लेकिन आपको पता है इसी महीने में एक रात आने वाली है जिसको हम लैलतुल इसरा वल मिअराज कहते हैं। शबे मेराज आने वाली, हम रजब के महीने में हैं। इस महीने की एक रात 26वीं रजब और 27वीं शब क्या हुआ था? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज का वो वाक़या हर साल सुनते हो। हुआ क्या था? हदीसों की रोशनी में जिब्राइल अमीन आए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हरम काबा तक ले गए, हरम से उसके बाद मस्जिद अक्सा ले गए। यहाँ तक का तो वाक़या कुरान बयान कर रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। और उसके बाद हुआ क्या? सारे नबियों की इमामत फरमाई, सारे नबियों ने मेरे आका के कसीदे पढ़े। फिर उसके बाद सफर हुआ, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान। हर आसमान पर एक एक नबी से मुलाकात। वाकया पता है? सुनो तवज्जो से, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख सबके मनाज़िर मुलाहिजा फरमाए। सिदरतुल मुंतहा पर गए। उसके बाद जिब्राइल अमीन वहीं रुक गए, आका आगे गए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब उस जगह का सफर किए जिस जगह का नाम ही नहीं, लामकान, उसको जगह भी नहीं कह सकते। जगह वो है जो कायनात के अंदर में, वो लामकान, मक्का ही नहीं, और उसमें सिमत भी नहीं, ना पूरब, ना पश्चिम, ना दक्षिण, ना उत्तर, कुछ नहीं। ये तो वहां है जहां सूरज निकलता है। और उस जगह मेरे आका गए जहां सूरज नहीं, चांद नहीं, उसके आगे पहुंच। और फिर वो एक ही मकाम कुर्ब था मेरे रब्बे जुल जलाल के हुजूर, रब तबारक व तआला के हुजूर गए। और कैसे? काबा कौसैनी औ अदना, दो कमानों से भी कम का फासला रह गया था। मेरे आका इतने करीब गए, अल्लाह करीम ने अपने कुर्ब में, अपने जिलों में जितना वक्त चाहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्फ मुलाकात अता किया। बाद में फिर हुजूर आए। बयान करने में इतना वक्त लग रहा है, मेराज का पूरा वाक़या भी नहीं, समरी बयान कर रहा हूँ, खुलासा। और हुजूर रब ताला के हुजूर से तोहफा भी लेकर के आए, पता है? 50 नमाजों का। मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कहा 50 आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करा लाए। गए अल्लाह की बारगाह में, 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए। 9 बार 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 बारगाह रब्बुल इज्जत में जाते रहे, आते रहे। आखिर में 5 रह गई, फिर आए। सोचो ये बयान करने में इतना वक्त लग गया, सिर्फ छोटा सा समरी और खुलासा। लेकिन हकीकत इस वाक़े की ये है, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद। कैसे? हुजूर अर्श भी गए, वापस भी आ गए। लेकिन शायर कहता है, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस कमरे में आप आराम कर रहे थे, दरवाजे की कड़ी, अगर दरवाजा खोल करके आदमी जाए तो कड़ी कितनी देर तक हिलती रहेगी? रिवायतों में यह मिलता है, दरवाजे की जो जंजीर है, मियां आप दरवाजा बंद करके गए तो कड़ी हिलती है थोड़ी देर तक के लिए। हुजूर जब मेराज का पूरा सफर तय करके आए थे तो दरवाजे की कड़ी अभी हिल रही थी। और बिस्तर पर आदमी सो करके उठे तो बिस्तर कितनी देर तक गर्म रहेगा? मिनट, 1.5 मिनट। लेकिन हुजूर जब मेराज से वापस आए तो बिस्तर अभी भी गर्म था। यह नहीं कहा गया कि सूरज अभी नहीं तुलू हुआ था, यह नहीं कहा गया कि रात पूरी नहीं गुजरी थी, बल्कि यह कहा जा रहा है, अरे जंजीर भी हिल रही थी और बिस्तर भी रहा गर्म, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां पर अकल के घोड़े दौड़ाने वाले एथिस्ट आते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उनका जवाब हम फिर कभी देंगे। ये हमारी पाक महफिल है, बारगाह मुस्तफा का जिक्र है, तो जाहिर सी बात है ये आशिकों की महफिल है। जब पाखंडियों की होगी तब उनको जवाब देंगे। तुम साइंस के वजूद पर यकीन और ईमान रखने वाले लोग, पहले तो तुम ये भी नहीं मानते थे कि बंदा एक जगह से 2000 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में कर सकता है। आप कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो मानते हो रॉकेट से कर सकते हैं, प्लेन से कर सकते हैं। अरे आज तो
नाकाबिल यकीन तरक्कियां चीन और जापान कर चुके हैं। वहां तो ट्रेनें ही प्लेन की रफ्तार पकड़ चुकी हैं। आज तो ऐसी ऐसी तरक्कियां हैं कि आदमी पूरी दुनिया को एक सेकंड में देख रहा है, इधर से उधर बहुत कुछ होता जाएगा। इन सब पर उनको यकीन है, इन सब पर यकीन है। लेकिन जो बात मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जा रही है उस पर यकीन नहीं होता। उनको जवाब अकल से देना होता है, इसलिए ये महफिल अलग है, अकल से देंगे। आज मैं आपसे कहता हूं, ये सारी बातें अगर तुम्हारे जहन में आती हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इतने शॉर्ट टाइम पर ये सारा वक्त कैसे मैनेज हो सकता है। बाज लोग इसको टाइम ट्रैवल भी कहते हैं, यानी वक्त को घेर देना और बहुत कुछ काम हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला वक्त का मालिक है। वो जिसके लिए चाहे वक्त को फैला दे और जिसके लिए चाहे समेट दे। और अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, मैंने क्या कहा था, वक्त रसूलुल्लाह की जात। मैंने ये जुमला कहा, सुनिए, मेराज का ये सारा सफर एक छोटी सी मिसाल में मैं दे दूं। एक छोटी सी मिसाल में, घड़ी लगी है, सामने लगी है, 12:30 बज रहे, हम 25 से अभी 26 में आ गए। घड़ी चलती है, उसके अंदर बैटरी होती है, पता है ना, सेल लगे होते हैं, बैटरी लगी है, वो कांटे चल रहे हैं। बाकी उस घड़ी का थोड़ी ना कमाल है। उस घड़ी से अभी 12:30 बज रहे हैं, कोई उतार करके मेरे पास दे दे, मैं उसकी बैटरी निकाल लूं और अपने पास रख लूं। उसमें 12:30 से 1 मिनट भी आगे जाएगा, घड़ी वहीं रुकेगी। ठीक है, मैं उस बैटरी को 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा अपने पास रखूं। 6 घंटे के बाद मैंने वापस उस घड़ी में बैटरी डाल दी। घड़ी क्या 6 घंटे आगे से चलेगी या जहां रुकी थी वहीं से चलेगी? 12:30 जहां बजे थे वहीं से चलेगी। एक छोटी सी मिसाल है मेरे अजीजों, तुम क्या समझते हो, मुस्तफा की जात रूहे कायनात है, जाने कायनात है। मुस्तफा की जात जाने कायनात है, रूहे कायनात है। मेराज की शब रब ताला ने रूहे कायनात को, कायनात की जान को अपने पास बुलाया था। अब पता नहीं 100 साल रखा, 200 साल रखा, 500 साल रखा, पता नहीं हजारों साल रखा, लेकिन जान को जब वापस कायनात में भेजा तो वक्त जहां थमा था वहीं से चल पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा वक्त रसूलुल्लाह की जात है। वो अगर थम गए तो कायनात थम गई, वो अगर आ गए तो कायनात चल पड़ी। इसी को हमारा इमाम अपने अशार में यूं गुनगुनाते हुए कहता है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, जान है तो। हाँ, अगर वो ना हो तो फिर कुछ ना हो। इसलिए मेरे अजीजों, वो ज़ात अक़दस कायनात का वक्त है। इसीलिए हमने देखा जो रसूलुल्लाह को थाम लिया वो पूरे वक्त का बादशाह हो गया। हर वक्त उसका है, हर वक्त उसका है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। मैं अपने जमाने के जितने मशाइख और उलमा हैं उनके तलवों की गर्द के बराबर नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा करके देखा, दुनिया मुझे पहचानती है तो मेरे मुस्तफा के कदमों की नौकरी की सदके, नामों से रिसालत की बात पर, हुजूर की इज्जत पर। अगर मुझ जैसा नाहंजार आदमी इस जात की इज्जत पर बात करे तो गोया कि उसने वक्त को पकड़ लिया है। सुभान अल्लाह, वक्त को पकड़ लिया है। और वक्त को ऐसा पकड़ा कि सुबह भी भीड़ है, दोपहर में भी भीड़, रात को भी भीड़। और ये मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, इसीलिए मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। वक्त वो है मेरे अजीजों
24 जाए, 25 जाए, 26 जाए, जिंदगी भी चली जाए, लेकिन अल्लाह तुम्हारा नाम मुर्दा होने नहीं देता। हाँ, एक बात याद रख लो, जो पटाखे उड़ाने वाले थे उनकी भी उड़ गई, और जो मेरे मुस्तफा का परचम बुलंद करते रहे, दुनिया उनको 1000 टुकड़ों में भी काट दे, लेकिन उनका नाम अल्लाह ताला बच्चे बच्चे की जुबान पर जिंदा रखता है। क्या हमारे जमाने से, हमारे दौर में इमाम शरफुद्दीन बूसीरी खत्म हो गए? क्या सादी शिराजी खत्म हो गए? क्या हमारे जमाने में हाफिज शिराजी, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी खत्म हो गए? ये वो लोगों की बात मैं कर रहा हूं जो दरबारे रिसालत के कसीदा खां लोग थे, हुजूर की तारीफ में, मदह सराई में मगन रहने वाले लोग थे। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं एक बात कहता हूं, मेरे आने से पहले मुझे इस्लाह के लिए भी करना था। जाहिर सी बात है, हमारा पूरा जलसा रिकॉर्ड होगा, कल को इसको अपलोड करेंगे कि क्लिप काटेंगे, लोग उस पर एतराजात की बौछार और उस पर अपना तमाशा अलग, जो कुछ भी होता है। लेकिन वजाहत के साथ कहता हूं, नाजिम साहब, आपने मुझे बुलाने से पहले बहुत सारा वक्त बर्बाद किया, उस वजह से कि हम नहीं हैं इस महफिल की तारीफ करने के लायक। इतना वक्त अगर मेरे मुस्तफा की तारीफ करते तो रहमत के फरिश्ते उतर रहे होते। सुभान अल्लाह, बारगाह मुस्तफा में लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ यही है कि रब तबारक व तआला अरे गैरे नत्थु खेरे के लिए जुबान खुलने से बचाए। आला हजरत के पास नानपारा के रहने वाले साहब आए थे और ये कहते हुए कि हमारे नानपारा के जो नवाब साहब हैं, उनकी शान में जब कोई शायर शेर पढ़ता है तो खूब नजराने देते हैं। शायर लोगों का हाल यही है, और कुरान ने उनको कहा है, वह शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, अक्सर शायर तो गुमराही की वादी में गिर जाते हैं, अक्सर शायर। लेकिन बारगाह मुस्तफा के शायरों की बात नहीं है ये, दुनिया की मदद सराई। मैं इसलिए कह रहा हूं, मियां आप बुरा ना समझे, बहुत सारे नाजिम का मतलब समझते हो, अनाउंसर जो हमको बुलाने के लिए भी होते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं महसूस होती, कौन नहीं पहचानता हमको, सीधे आप मेरा नाम लेकर पुकारते, वैसे भी ये लोग नारे लगाते। ना हमको आसमान पर चढ़ाने की जरूरत और उसके बाद फिर गिराने की जरूरत। दुनिया पहचानती है तो वक्त मुख्तसर नाम ले, हम तो अपने अलकाबात के भी कायल नहीं है। मैं कह रहा हूं, आला हजरत के पास साहब आए और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे शायर हैं मौलाना अहमद रजा खां, एक मनकबत या एक नज्म हमारे नवाब साहब के लिए भी लिख दीजिए, मैं जाकर के सुनाऊंगा तो बड़े नजराने मिलेंगे। आला हजरत कलम के बादशाह। अरे मियां, अल्लाह ने वो दौलत अता की थी, वो दौलत अता की थी। मोहसिन काकोरवी साहब एक बड़े शायर थे, आला हजरत के पास वो एक कसीदा लिख करके लाए थे। किस चीज का कसीदा? मेराज का कसीदा, हुजूर के मेराज का कसीदा। उसमें काशी, गंगा जल सबका जिक्र था। उन्होंने इस्तिआरा के तौर पर अशार लिखे थे, काशी से चला जानुबे मथुरा, इस तरह के अशार। आला हजरत ने 2 शेर सुने, उसके बाद कहा, मोहसिन साहब रुकिए, असर का वक्त हो गया, नमाज के लिए जाएंगे। असर की सुन्नतें पढ़ी, और सुन्नत और फर्ज के बीच में कितना वक्त रहता है? असर की सुन्नत और फर्ज के बीच में उतने ही वक्त में कसीदे मेराज आला हजरत ने लिख लिया। सुभान अल्लाह। और असर की फर्ज नमाज के बाद आए और कहा, कहां है काकोरवी साहब, सुनिए मैंने भी लिखा है। मोहसिन साहब ने कहा, आपने कब लिखा? कहा
असर की सुन्नत और फर्ज के बीच जो वक्त मिला था उसमें मेरे जहन में जितने आए मैं सुना दूं, सुनाने लगे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जियाएं कुछ अर्श पर आई कि कंदीलें सब झिलमिलाई, हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। पूरे मेराज का वाकया कैसे लिखा, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। हुजूर के बारे में क्या कहते हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। अब सुनो पूरे मेराज का वाकया। आला हज़रत कहते हैं उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान अल्लाह। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। पूरे अशार सुनते रहे काकुरवी साहब, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आला हज़रत ने, जानते हो ये कसीदे मेराज 4 शेर 6 शेर 8 शेर का नहीं, पूरे 168 अशार लिख दिए थे। सुभान अल्लाह। जिसको कादिरुल कलामी इतनी हो, जिसको अल्लाह ताला ने, जिंदाबाद जिंदाबाद आला हजरत, जिसको अल्लाह ताला ने इतनी कादिरुल कलामी अता की है अशार की जुबान पर, तो वो जब कलम चलाए तो क्या नहीं कह सकता। नानपारा वाले साहब से भी कहा ठीक है कलम चलाता हूं, वो नवाब साहब की शान में लिखवाने आए थे। बरेली का इमाम लिखने लग गया, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, अरे करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत लिखते गए किसकी शान में, बारगाह मुस्तफा में। आपको पता है एक शेर की तशरीह करने में 4 घंटे लग सकते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है। आला हजरत कहते हैं हुजूर का हुस्न ऐसे कमाल का है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यानी बुराई का गुमान भी जिसमें नहीं है, ऐसा हुस्न है। यही फूल खार से दूर है। वैसे तो तुम झूम जा रहे हो, समझे कि नहीं क्या पता। यही फूल खार से दूर है। आला हजरत कहते हैं अरे हुजूर की जात ये ऐसा फूल है जिसमें कांटा ही नहीं, हक है। यही फूल खार से दूर है। और जो भी चिराग देखो धुआं देता है कि नहीं देता। और आला हजरत कहते हैं यही वो शम्मा है कि धुआं नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धुआं तकलीफ पहुंचाता है और मेरे आका की शम्मा ऐसी है यहाँ धुआं नहीं निकलता, परवाने आकर जान देते हैं। सुभान अल्लाह। यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आखिर में जाकर आला हजरत ने क्या कहा, करो मद है अहले दुवल रजा। अहले दुवल किसको कहते हैं, दौलत वालों को, दौलत वाले, दुनिया वाले। आला हजरत कह रहे हैं करो मद, यानी तारीफ करूं दौलत वालों की। अरे पड़े इस बला में मेरी बला, जी जी, मैं कहां इस बला में। इसको हम क्या कहते हैं, चाटुगिरी जी, तलवा चाटना और लोगों की चापलूसी। इसमें तो कितनों की जिंदगियां खत्म हो गई। 40-40 साल लोग बैग उठाते घूमते रह गए नेताओं के, और अभी सुना टिकट नहीं मिला तो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो होगा। बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। दुनिया ऐसी है, ये कुत्तों की तरह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुत्ता लफ्ज सुनते ही लोग डर जाते हैं। हुजूर ने फरमाया दुनिया जीफतुन व तालिबु हल किलाब, दुनिया मुर्दार है, इसके तलब करने वाले सब कुत्ते की तरह है। अब एक दूसरे, कुत्ता एक ही जानवर ऐसा है जो पूरा खाना चाहता है, किसी दूसरे कुत्ते को लेना भी नहीं चाहता, खा भी नहीं सकता। चील है, कौवे है, गिद्ध है, सब मुर्दार खाते हैं, लेकिन वो पूरी बिरादरी को लेके खाते हैं। कुत्ता एक ऐसा है जो दूसरे कुत्ते को देखता है तो भौंकने लगता है। खैर उसकी मिसाल ये सारी वही है। आला हजरत फरमाते हैं पड़े इस बला में मेरी बला। आखिर में जो दाम बहुत बड़ा वजन का शेर है, फरमाते हैं मैं गदा हूं अपने करीम का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पारे ना नहीं, नान पारा को बदलकर पारे नान कर दिया। जी जी जी, नान पारा तो गांव का नाम है, जी, यूपी में है ना, बहराइच के बाद।
नान पारा। और पारे नान फारसी में रोटी के टुकड़े को कहते हैं। आला हज़रत कहते हैं मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, पैसे के लिए नहीं लिखता, माल के लिए नहीं लिखता, जो कहता हूं मेरे मुस्तफा की रजा के लिए करता। और आला हज़रत ने क्या फरमाया है मेरे अजीजों, जान, दिल, होश, खिरत, ये चार चीजें, जान है, दिल है, होश है, अकल है, सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। हमें ऐ रजा कोई, ये आला हज़रत अपनी हमद के शेर में कहते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन गरम बनाया। आला हज़रत वाले कितने हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जमाने में आप आला हज़रत के अशार को सुनते हैं और याद रखते हैं तो मेरे अजीजों तुम्हारी सुन्नियत कहीं नहीं जाने वाली। हक है, सुभान अल्लाह, कहीं नहीं जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आला हज़रत के अशार तावीज़ का काम करते हैं जी। हाँ, सुन्नियत की हिफाजत है, सुन्नियत की हिफाजत है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, मैं तो वो अकीदे के मुतालिक जो अशार है वो पढ़ा नहीं, सिर्फ ये कह रहा हूं, वो अपने दिल का हाल बताते हैं। कहते हैं अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुर्शिद गिरामी ने इसकी तशरीह में मुझसे कहा था कि वक्त का जो कुतुबुल इरशाद होता है, वलियों में एक मकाम है कुतुबुल इरशाद, उसका मामला ये होता है कि वो अपने ज़माने के औलिया को जो हुक्म दे वो सारे औलिया को मानना पड़ता है। और आला हज़रत का मकाम कुतुबुल इरशाद का था, अपने ज़माने के जितने कुतुब हैं उनका सरदार, उन औलिया का लीडर, जो हुक्म दे वो सारे लोग करेंगे। तो आला हज़रत ने एक बार हुक्म क्या दिया था पता है, ज़माने के सारे औलिया को कहा मेरा दिल ढूंढ के लाओ। वाह 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 वाह, अरे खुदा के बंदो, कोई मेरा दिल ढूंढो तो ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। वो दिल नहीं है जो गोश्त का लोथड़ा है, दिल कुछ और है जिसको आला हज़रत कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सुभान अल्लाह। सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया, वो दिल है। आला हज़रत कहते हैं दिल ढूंढ के लाओ, कहाँ है, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, तुझे हमद है खुदाया। सारे औलिया ढूंढने पे लग गए, सारे अक़ताब जमा हो गए, इमाम वक्त का दिल ढूंढो, ढूंढ लिया उन्होंने और वापस आए बारगाह आला हज़रत में कहा, उसको भी आला हज़रत ने शेर में कहा। उन्होंने क्या कहा जवाब में, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। सुभान अल्लाह। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, अरे दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। सुभान अल्लाह। इधर उधर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। फिर वो औलिया ये भी कहते हैं ये ना पूछ कैसे पाया, तुझे हमद है खुदाया। दिल जिसका वहां लग गया और जिसने थाम लिया है दरबारे रिसालत की इस चौखट को, तो फिर देखो वक्त का कैसा बादशाह है। जमाना बीतता चला गया, वक्त गुजरता चला गया, आला हज़रत को दुनिया से गए 100 साल का अरसा हो गया। जानते हैं आप 1921 में आपकी वफात हुई, अब 2025 आ गए, 4 साल हो गए। लगता नहीं है, हमने नहीं देखा, हमारे बाप ने नहीं देखा, हो सकता है तीसरी पीढ़ी में जाकर लोगों ने देखा हो, लेकिन मजमू में ऐसा जिंदा है जैसे आज का जवान भी जिंदा नहीं। बेशक। क्यों? वक्त को थामी हुई ज़ात है। वक्त वो है जो रसूलुल्लाह के साथ, उनके दामन के साथ वाबस्ता हो गया। इसीलिए मेरे अजीजों, मैंने शुरू में एक बड़ा जुमला कहा था, वक्त को, वक्त पर कमांड हासिल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? सिर्फ एक ही जरिए से, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। याद रखो, हुजूर को जो जाना और जो माना
वो दुनिया के वक्त पर कमांड हासिल कर चुका है, वो वक्त की नब्ज को पकड़ चुका है। अरे वक्त ही नहीं, चीजों पर भी वो कमांड हासिल कर चुका है। जानते हो दरियाए नील सूख जाता था हर साल, मिस्र का एक दरिया है, लेकिन जब इस्लाम वहां आया, अम्र बिन आस एक सहाबी हैं, मिस्र फतह हो गया, तो वहां मिस्र के जो जाहिल लोग थे क्या करते थे, 16 साल की जवान खूबसूरत लड़की को जुलूस में घुमाते थे और ला करके उसको ज़बह कर देते थे। दरिया नील में उसकी बलि चढ़ाई जाती थी और फिर उनका अकीदा यह था कि दरिया का पानी ऊपर आ जाता था, और होता भी था। जब एक लड़की की बलि चढ़ाई जाती तो पानी ऊपर आ जाता था, हर साल का रिवाज था। लेकिन जब इस्लाम आया, दरिया सूखने लगा, तो लोगों ने आकर के अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, हमारा तो मामूल है कि हम एक 16 साल की जवान लड़की को जुलूस में लाकर ज़बह करते हैं, तब ये दरिया नील का पानी मौजे मारेगा। उन्होंने कहा हरगिज मैं तो इसकी इजाजत नहीं दे सकता। कहा तो फिर सारे प्यासे मर जाएंगे, पानी की शदीद किल्लत हो जाएगी। अम्र बिन आस ने, जानते हो, खत लिखा किसको? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी, सच बताता हूं। खत आया तो आपने पढ़ करके हालात का मुशाहिदा किया, फिर क्या किया जानते हो? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हल बताया वो बहुत अलग है। 2 खत लिखे, एक हज़रत अम्र बिन आस को कि तुमने जो लोगों से कहा वो बिल्कुल सही कहा, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, किसी की बलि चढ़ाना, किसी की जान लेना, किसी का खून बहाना, तुमने जो किया वो सही है। और हजरत उमर ने कहा एक और खत मैं लिख रहा हूं दरिया नील के नाम पे। वाह वाह। आज तक आपने सुना कोई दरिया को भी खत लिखा हो? सुना है? हाँ, अगर सुना हो तो सिर्फ मोहम्मद अरबी के गुलामों ने किया है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के बैठे हुए 1400 साल बाद के कुत्ते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत को नोच खाने की कोशिश करते हैं, इन्हें पता भी नहीं। ये इस्लाम को ऐसे अंदाज में बयान करके लोगों में शक व शुबा पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह के कितने आए, कितने चले गए, कितने आए लोग आज बैठ करके इस्लाम को खत्म करेंगे, मुसलमानों का कत्ल करेंगे, क्या क्या। आज भी मैं देख रहा था पाखंडी तलवारें बांट रहा है, कोई चाकू चुरियां बांट रहा है। तुम उनको तलवारें दिखा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुनते आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये चीजें पुरानी हो गई, पुरानी हो गई। ये सब चीजों से डर और खौफ का माहौल नहीं ला सकते। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मैं कहता हूं उन्होंने पढ़ा नहीं, इस्लाम को पढ़ा नहीं। मेरे आका के गुलामों ने दुनिया की रीत रिवाज को, तूफानों की, आंधियों के रुख को कैसे मोड़ दिया था। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने दूसरा खत लिखा दरियाए नील के नाम पे, दरियाए नील के नाम पे। अरे दरिया है, क्या लिख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ दरियाए नील, उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह का गुलाम तुझसे कहता है, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो तेरे पानी की हमें हाजत नहीं, से बहता है तो उमर तुझे हुक्म देता है कि अभी बह जा। वाह सुभान अल्लाह। खत में लिखा और उसके बाद दोनों खत गए, एक अम्र बिन आस का था, एक दरियाए नील का था। हजरत अम्र बिन आस ने अपना खत पढ़ा, फिर दरियाए नील के नाम जो खत था वो ला करके दरियाए नील में डाल दिया। कसम खुदा की, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं उस वक्त शबाब पर दरिया नील 16 गज ऊपर आ चुका था। सुभान अल्लाह। और वो जमाना है कि आज का जमाना दरिया नील कभी सूखा ही नहीं, सुभान अल्लाह, कभी सूखा ही नहीं। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों की जिंदगी। मेरे अजीज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप लोग। हो गया बस।
दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मिसाल दे देता हूँ, गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अभी मैंने बताया ना, मेरी तकरीर में ही बताया, तयम्मुम का मसला बताया, पानी आ गया तो तयम्मुम ख़त्म। हम तयम्मुम में पानी आ चुका है। मेरे अजीजों, एक चीज जो मैं देख रहा हूं काफी देर से, मस्जिद की जितनी वसात है, आप बैठे हुए हैं, जो खड़े हैं शायद उनको अंदाजा नहीं, 1.5 घंटे से वो खड़े हैं। 1.5 घंटे से, उधर वाले भी इधर वाले भी, तकरीबन मैं बोलता जा रहा हूं, मैं भी खड़ा हूं। और जो खड़े हैं उनमें से एक एक से भी मैं पूछता हूं कि तुम्हें वक्त के गुजरने का अंदाजा हुआ? 1.5 घंटा गुजर गया, इसलिए कि यहां बात रसूलुल्लाह की चल रही है, बात इज्जत मुस्तफा की है। वक्त की जब बात की जा रही है तो वक्त का अंदाजा नहीं होता। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वक्त की बात। वक्त कौन है? रसूलुल्लाह की ज़ात। और इसी को कुरान कहता है वद्दुहा, कभी वल्लैल और कभी वल अस्र। जहां वक्त की कसम याद की गई है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उससे मुराद ज़ाते रसूल है, रसूलुल्लाह की ज़ात है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को जिसने थाम लिया, उसने वक्त को पकड़ लिया है, वक्त को पकड़ लिया है। हर वक्त तुम्हारा है। और एक बात ये भी, जो हुजूर की गुलामी में आया उसने वक्त को ऐसा पकड़ा है कि बुढ़ापा कभी नहीं आता उसका। वो हर जमाने का जवान है, हर जमाने का जवान है। इसीलिए जिन औलिया कामिलीन को हम सुनते हैं, हमारी तसव्वुर में ऐसा आता है, इमाम हुसैन का जब जिक्र करते हो, इमाम हुसैन का जब जिक्र करते हैं, सच बताना मेरा अपना भी मुशाहिदा, करबला की दास्तानें सुनते हैं तो ऐसा लगता है एक वो हसीन जवान जो करबला के मैदान में डटकर मुकाबला कर रहा है। पूरा तसव्वुर तो यही रहता है करबला का वाक़या सुनने के वक्त, लेकिन पढ़ने के बाद पता चलता है कि उनकी उम्र तो 56 साल की थी। गौसे पाक का तज़किरा आता है तो शक्ल शबाद तसव्वुर में ऐसी आती है किसी हसीन जवान की। गरीब नवाज का तज़किरा आता है तो किसी हसीन जवान की। इसलिए मेरे अजीजों कि ये रसूलुल्लाह की ज़ात से ऐसे वाबस्ता लोग हैं कि वो हर जमाने के जवान हैं, हर जमाने के जवान हैं। और दूसरी बात, एक तो हर जमाने का जवान है और उसका जिक्र कभी पुराना भी नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता। आप बरसों से मस्जिदों में आ रहे हैं, अभी मैं अगर आपके सामने पढ़ूं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे, आज भी पढ़े जाते, हमने हजारों बार सुना होगा, लेकिन ये सलाम कभी पुराना नहीं लगता, कभी पुराना। और मैंने अपनी तकरीरों में कितनी बार आला हजरत के उन अशार को तिलावत के तौर पर पढ़ा होगा। आला हजरत फरमाते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये वो अशार है, हम बार बार पढ़ते हैं। मजा तुम्हें क्यों आ रहा है? दुनिया गाने सुनती है जब तक उसका जमाना होता है, जमाना पुराना हो जाए तो नए गानों की धुन तलाश करती है दुनिया। लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा की मदह सराई ऐसी है, अभी मैं अगर कहूँ वो अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। अरबी के अशार है। किसने कहा था? हस्सान बिन साबित ने। कब कहा था? 1400 साल पहले। क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। देखा नहीं, हो सकता है कहीं होगा, तुमने नहीं देखा। सवाल यह है ना, तुमने नहीं देखा होगा, कहीं और होगा। दूसरे शेर में हस्सान बिन साबित ने कहा, वो अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, आपसे ज्यादा हुस्न वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। सुभान अल्लाह। यह अशार पुराने लगते हैं, बार बार पढ़े जाते हैं। बलगल उला बिकमालिही
कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि। जो मदह सराई किया मेरे आका की, उसने वक्त की नब्ज को पकड़ा है, वक्त को थाम लिया है, और वक्त हर जमाने का उसका है, उसका वक्त है। अगर कोई हमसे आकर के पूछे गरीब नवाज का कौन सा वक्त था, हम कहेंगे नादान 800 साल पहले नहीं, अभी उनका ही वक्त है। सुभान अल्लाह। है या नहीं? आज भी उनका ही वक्त है। कोई अगर कहे 800 साल पहले के थे, 700 साल पहले के थे, नहीं, वो राजे महाराजाओं की तारीख में कहा जाता है इतने पहले के थे। गरीब नवाज तो आज भी हैं। इसीलिए करबला के वाक़े को समेटते हुए एक शेर जो मशहूर है फारसी का, क्या कहा जाता है? शाह अस्त हुसैन। फारसी आती है? नहीं आती, लेकिन शेर याद है। शाह अस्त हुसैन का मतलब क्या है? फारसी में समझा देता हूं। फारसी में अस्त और बूथ दो लफ्ज हैं। अस्त का मतलब है, बूथ का मतलब था। समझ में आ रहा है? अस्त का मतलब है और बूथ का मतलब। शेर देखो आप, शाह अस्त हुसैन, बादशाह है हुसैन। या ये कहा जा सकता था शाह बूद हुसैन, बादशाह था हुसैन। नहीं, वो बादशाह कोई और था होगा, लेकिन हुसैन बादशाह। शाह अस्त हुसैन बादशाह। अस्त का लफ्ज आया है। शेर कहने वाले ने यही कहा कि बादशाह है, एक तो शाह है और एक बादशाह है, दोनों में फर्क है। शाह सुल्तान को कहते हैं, बादशाह सुल्तान बनाने वाले को कहते हैं। दोनों है हुसैन। अस्त का लफ्ज बता रहा है कि वो हमेशा, उस हर जमाना उसका है, हर वक्त उसका है। जो बात मेरे मुस्तफा की किया, जो वक्त को थाम लिया, हर जमाना उसका, हर वक्त उसका। इसलिए तुम इस नुक्ते को समझ जाओ। और इसीलिए आखिर में मैं ये कहूंगा, आला हजरत ने जाते जाते हमें ये समझाया था, जो इस नुक्ते को समझ जाएगा। एक गारंटी आपको बताता हूं, एक गारंटी, बहुत सारे मुसलमानों को ये तो खौफ होना ही चाहिए। आज हम हैं, अल्लाह ने हिदायत पर रखा, मौत का क्या पता कि किस हालत में आएगी। जाएंगे दुनिया से, ईमान होगा, इस्लाम होगा या नहीं होगा, क्या पता। कोई गारंटी लेगा किसी की? कोई नहीं, किसी की कोई गारंटी नहीं। औलिया इकराम इस बात से डरते भी थे, आखिरी वक्त कैसा आएगा पता नहीं। अरे कितने तो ऐसे हैं, बोलते हैं हम तो तैयारी में हैं, जब वक्त आएगा तो कलमा पढ़ लेंगे, निकल जाएंगे। क्या पता तुम ऐसी हालत में गए, कोमा में, जुबान हिलने की भी ताकत नहीं रह गई। क्या पता उस वक्त कैसे हादसात हो जाए, मुसीबतें, और तुम तकालीफ से घबरा करके पता नहीं इनकार कर दो। ऐसी चीजें हमने देखी हैं, इसलिए किसी को पता नहीं। लेकिन एक बात है, आला हज़रत फरमाते हैं, एक गारंटी है, दुनिया से तुम जब जाओगे तो इस्लाम के साथ जाओगे। वो चीज मैं दे करके जाता हूं, वो है वक्त को थाम लेना। आला हज़रत फरमाते हैं, एक चीज है, अगर वो करते रहोगे तो दुनिया से ईमान के साथ ही जाओगे। वो क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। ना रखा गैर से काम, होगा क्या? लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। क्या होगा? अल्लाह का शुक्र है कि मैं दुनिया से मुसलमान जाऊंगा। अगर उन्हें जाना, उन्हें माना, इस बात पर तुम अमल कर लो, बाकी किसी नसीहत की जरूरत ही नहीं। तुम अपनी जिंदगी को ऐसी गुजारो मेरे अजीजों, कल की सुबह आने से पहले ये ख्याल करो कि मेरी सुबह ऐसी हो कि जिसे देखकर मेरे आका मुस्कुराए, मेरे आका को खुशी हो। हर हफ्ता मेरे अमाल की खबर फरिश्ते मेरे आका की बारगाह में पहुंचाते। मैं इस हफ्ते ऐसे अमल करूं कि फरिश्ते जब मेरे अमाल की खबर बारगाह मुस्तफ़ा में पेश कर रहे हो तो आका देख करके मुस्कुराएं कि मेरा गुलाम खुशियों के अमाल कर रहा है। ऐसा ना हो कि इन रातों को तुमने अय्याशियों में मुब्तला कर रखा और तुम गुनाहों के अड्डों पर दिन और रात बसर करते रहे हो। फरिश्ते जब जाकर बारगाह मुस्तफ़ा में सुना रहे हो तो ये खबरें दे रहे हो कि फलां का बेटा या रसूल अल्लाह रात पूरी गुनाहों के अड्डों पर गुजारा, रात की तन्हाइयों में वो लोगों से छुपकर अय्याशियां कर रहा था। जब हमारी इन खबरों को बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचाया जा रहा होगा तो हुजूर पर क्या गुजरेगी। वो रसूल है जो अपनी उम्मत के
तलवों में कांटा चुभना भी गवारा नहीं करते। जब हमारे सख्त तरीन बुरे आमाल पेश होंगे तो मेरे आका पर क्या गुजरेगी। इसलिए जो अपने नबी से मोहब्बत करता है वो अपने वक्त को बर्बाद होने नहीं देगा, अपनी जिंदगी को अपने हाथों तबाह बर्बाद नहीं करेगा। इसीलिए उठो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह 25 भी हमारा था, 26 भी हमारा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस आने वाले साल को मुस्तफ़ा की गुलामी में अता फरमाए और पूरी दुनिया से अल्लाह ताला जुल्म और सितम करने वाले जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। इस्लाम के बुरे चाहने वाले मेरे आका के गुस्ताखों को हिलाको बर्बाद फरमाए। हर सुन्नी आशिक रसूल को रब तबारक व तआला अमन व अमान और इज्जत की जिंदगी अता फरमाए और 2026 हम सबके लिए खैर और बरकत और सआदतों वाला बनकर के आए। अगर हमारी जिंदगी का ये आखिरी साल है तो मौला ईमान की मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिक्र होगा, दुआ होगी, आप हजरात बैठ जाएं। पीछे जो खड़े थे अब आपके बैठने का वक्त आ चुका, आप बैठ जाइए।